Students, today I will discuss what is dictionary, types of dictionary and how we can use dictionary for finding unfamiliar word. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिक्शनरी किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डिक्शनरी कौन सी हैं और हम डिक्शनरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे अनफेमिलियर वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू डिक्शनरी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये सब डिटेल से डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन के डिक्शनरी कहते किसे हैं। डिक्शनरी बेसिकली एक रेफरेंस बुक भी है, हो सकती है कोई डिजिटल रिसोर्स भी हो सकता है। उसमें अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है यूज़ की हुई और डिफरेंट उसमें डेफिनेशन होते हैं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन होती है, एटमोलॉजीज मीन्स के वर्ड स्ट्रक्चर होता है। इन सिंपल वर्ड्स की जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी जो है बेसिकली डिक्शन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी जिसमें हमें वर्ड्स को चूज़ करना होता है, यानी वर्ड्स को लैंग्वेज में कैसे चूज़ करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और वर्ड्स को एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया हुआ होता है। और ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें उसके मीनिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी होती है, डेफिनेशन भी होती है और एटमोलॉजी भी होती है। सो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स डिक्शनरी। डिक्शनरी के कौन सी टाइप्स हैं, तो डिक्शनरी के दो मेजर टाइप्स हैं, मोनोलिंगुअल डिक्शनरी एंड बाइलिंगुअल डिक्शनरी। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें एक लैंग्वेज यूज़ की हुई होती है, मीन्स के लैंग्वेज सेम लैंग्वेज में यूज़ की हो, डेफिनेशन प्रोवाइड की होती है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है, एग्जाम्पल होते हैं और तमाम दूसरी इंफॉर्मेशन इन द सेम लैंग्वेज। Provide definition, pronunciation, usage of examples and other information in the same language, यानी सेम लैंग्वेज में इन सब चीज़ों का वर्ड्स की प्रॉपर डेफिनेशन और प्रोनाउंसिएशन एक लैंग्वेज में, मीन्स के किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना किया हुआ हो। मीन्स अगर हम कहें कि इंग्लिश की डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग होते हैं, कोई इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग नहीं होते। मोनोलिंगुअल में मीन्स मोनो मीन्स वन लैंग्वेज जिसमें यूज़ की हुई हो। इसके बाद है बाइलिंगुअल डिक्शनरी। इसमें वर्ड को ट्रांसलेट किया हुआ होता है, वर्ड्स को फ्रेजेस को ट्रांसलेट किया होता है दो लैंग्वेज के दरमियान। मीन्स इंग्लिश वर्ड है तो उसको ट्रांसलेट किया हुआ होगा उर्दू में, चाइनीज़ वर्ड है उसको भी ट्रांसलेट किया हुआ होता है इंग्लिश में या उर्दू में। तो जिसमें दो लैंग्वेज का यूजेज हो, दो लैंग्वेज हो, उसको हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी कहते हैं। और मोनोलिंगुअल डिक्शनरी जिसमें सेम ही लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हो, तो उसे हम कहेंगे मोनोलिंगुअल डिक्शनरी। इसके बाद हम डिक्शनरी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी वर्ड है डिक्शनरी में आप उसको ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आपने वर्ड के आइडेंटिफाई करना है, यानी वर्ड इनकाउंटर एंड अनफेमिलियर वर्ड्स, रीडिंग और लिसनिंग, मेक अ नोट ऑफ इट और रिमेंबर इट। कि सबसे पहले आपने वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, वर्ड को रिमेंबर करना है, यानी अनफेमिलियर वर्ड है उसको पहले याद करना है। उसके बाद आपने लुक अप द वर्ड, उसके बाद वर्ड को देखना है। इफ़ आप यूज़ कर रहे हैं फिजिकल डिक्शनरी या ऑनलाइन डिक्शनरी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो आपने वर्ड की लोकेशन देखनी है, अल्फ़ाबेटिक पोजीशन देखनी है। मीन्स कि ए से कोई वर्ड बन रहा है जिसका आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं तो आप ए वाले सेक्शन में देखेंगे। अगर बी का कोई वर्ड, आप बी से कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं, कोई बी से वर्ड है बना हुआ, सो आपने बी सेक्शन में देखना है। सो ये क्या होता है, लुक अप द वर्ड, ये होता है फिजिकल डिक्शनरी में। अगर आप वर्ड को ढूंढ रहे हैं तो आपने अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन देखनी है। अगर ऑनलाइन डिक्शनरी में देख रहे हैं तो सिंपल आपने वर्ड को सर्च बार में टाइप कर देना है जिससे वर्ड आ जाता है। वर्ड को लुकअप करने के बाद आपने उस अंडरस्टैंड करनी है उसकी एंट्री, कि एक दफ़ा वर्ड फाइंड आउट हो गया उसके बाद आपने एंट्री को केयरफुली पढ़ना है, पे डिफरेंट पार्ट्स पर, एंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पर अटेंशन पे करनी है, यानी डेफिनेशन देखनी है, प्रोनाउंसिएशन वर्ड की देखनी है, एग्जाम्पल्स देखने हैं कि वर्ड का ओरिजिन कब हुआ, इसके रेलिवेंट जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है वो सब देखनी होती है। इसके बाद कंटेक्चुअलाइजेशन होती है, यानी कंटेक्चुअलाइज करना होता है, आपने कंटेक्स्ट को कंसीडर करना है कि जिसमें वर्ड यूज़ किया गया था, जिस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज किया गया था उसको कंसीडर करना है और इससे आप मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी अगर आपको सेंटेंस का पता होगा कि जिस सेंटेंस में वर्ड यूज किया गया उस सेंटेंस के थ्रू, कंटेक्स्ट के थ्रू आप वर्ड को के मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद कंटेक्चुअलाइज करने के बाद आपने प्रोनाउंसिएशन को नोट करना है। डिक्शनरी पर प्रोनाउंसिएशन भी होती है, सो प्रोनाउंसिएशन को जो है वो नोट करना है, अब बार बार वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है ताकि वो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो जाए।
इसके बाद एंड में क्या करना होता है, जब आपको मीनिंग भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड भी कर दिया, कंटेक्चुअलाइज भी कर दिया, एंट्री भी देख ली, अटेंशन भी पे कर दी, प्रोनाउंसिएशन भी नोट कर दी, उसके बाद एंड पर क्या करना होता है, अपने वर्ड को बार बार यूज करना है ताकि वो वर्ड आपके मेमोरी में रीइंफोर्स से जो है वो मेमोरी में एक मेमोरी बन जाए, मीन्स कि वो आपको वर्ड याद रहे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये है स्टेप्स कि किन स्टेप्स के थ्रू जो है हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, एक डिक्शनरी में से वर्ड को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से डेफिनेशन, टाइप्स और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी का कर सकते हैं वर्ड को सर्च करने में, ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।